तेलंगाना जागृति एंड यूनाइटेड फूले फ्रंट के ज़ेर एहतमाम कामारेड्डी में बीसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा-कुंटला कविता ने बतौर मेहमान खुसूसी इस मौके पर शिरकत की और खिताब करते हुए कविता ने BC बिरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS की मुसलसल जद्दोजहद को उजागर किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को असम्बली में मंजूर करदा BC बिल से मुतालिक पेशरफ्त पर वजाहत पेश करनी चाहिए और कांग्रेस व BJP को जवाब देना चाहिए कि मरकज़ में इन बिलों को मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR की क़यादत में किए गए जामे ख़ानदानी सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में BC बिरादरी की आबादी 52% है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अपने ज़ात पात पर मबनी सर्वे में BC बिरादरी की तादाद कम करने की कोशिश की। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत हर गांव हर ज़ात के हिसाब से आबादी के दुरुस्त आदाद शुमार को आम करे। कविता ने कांग्रेस से सवाल किया कि पसमानदा तबक़ात के लिए अलहदा वजारत के क़याम का वादा आज तक क्यों पूरा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन भी कांग्रेस ने सिर्फ सियासी रिजर्वेशन में ही इजाफे का वादा किया था, जबकि BRS की मुसलसल जद्दोजहद के बाद हुकूमत को तालीम और मुलाजिमत के शोबों में भी BC रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कानून साजी करनी पड़ी। कविता ने कई सारे उमूर पर अपने तबादले ख्याल करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत अपने तमाम वादों में नाकाम साबित हो चुकी है। मज़ीद कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की पोजीशन कभी भी BC बिरादरी के फ़र्द को नहीं दी गई, लेकिन BRS ने अपने दौरे हुकूमत में पहली मरतबा रविंद्र यादव को वाइस चांसलर मुकर्रर किया। इसी तरह BRS हुकूमत ने BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले प्रसाद को एडवोकेट जनरल के तौर पर नामज़द करके एक तारीख़ी फ़ैसला किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में BJP हुकूमत ने WS रिजर्वेशन मुतारिफ़ करवाया, जिसके नतीजे में तेलंगाना में मौजूदा रिजर्वेशन 54% तक पहुँच चुका है। चूँकि रियासत में पहले ही 50% की हद उबूर हो चुकी है, इसलिए कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर फौरी तौर पर अमल दरामद ज़रूरी है। सदर जागृति कविता ने कहा कि BRS पार्टी BC बिरादरी के हुकूक़ और रिजर्वेशन के मुकम्मल नफाज के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत पर मुसलसल दबाव डालती रहेगी। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।